राम राम। कल मैं आपको हनुमान जी के विषय में कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। लोग शंका करते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं, कहाँ पर जीवित हैं, दिखाई क्यों नहीं देते। मेरे भाई बहन, जब राम राज्य हुआ तब एक नियम बना कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु कभी ना हो। तो जब आज तक पवन जीवित है तो हनुमान जी कहां जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम राज्य के युग के हैं। 60 साल का दादा और 10 साल का पोता एक फिल्म देखने चले गए। दादा को फिल्म धुंधली नजर आए और पोते को साफ नजर आए। दादा की आंखों में मोतियाबिंद है, इसलिए उसको फिल्म सही दिखाई नहीं देती। हमारी आंखों में भी मोतियाबिंद है मेरे भाई बहन, इसलिए हनुमान जी दिखाई नहीं देते। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करें, आंखें ना करें दीदार तो भगवान क्या करें। एक बार मुंबई में एक साधु कथा कर रहे थे। यह सत्य घटना है मेरे भाई बहन, लगभग आज से 60 वर्ष पूर्व की। जैसे ही राम कथा आरंभ करते वो यही बोलते, श्री हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, और प्रेम सहित गद्दी धरूं, पधारो पवन कुमार। उस कथा में एक वकील साहब थे जो रोज कथा सुनने आते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो हर बात में शंका करते थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई वो वकील साहब उन साधु बाबा के पास आए कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हो, क्या हनुमान जी यहां पर आते हैं? तो साधु बाबा ने कहा, मेरा विश्वास है कि वो हर राम कथा में आते हैं और यहां जो मैंने आसन बिछा रखा है इस पर आकर विराजमान होते हैं। वो कहते अपना विचार नहीं, पक्का बताओ। तो साधु बोले कि हां आते हैं। तो वकील ने कहा, अगर आते हैं तो हमें भी दिखाओ। साधु ने कहा, यह तो आपके मन के मानने की बात है, लेकिन मेरा मन है कि वो आते हैं। अब वो वकील साहब साधु से बहस करने लगे कि अगर आप सच्चे साधु हैं, सच्चे राम भक्त हैं, तो हमें भी हनुमान जी के दर्शन कराइए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं कल आपको इसका उत्तर दूंगा। जैसे ही साधु उठे, वो चौकी जिस पे हनुमान जी का मूर्ति विराजमान रहती थी वो साधु उठाने लगे। उस वकील साहब ने कहा, आप ये चौकी नहीं ले जाएंगे, ये मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप इसमें कोई जादू कर दें और हमें वही दिखाएं। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, ये चौकी आप ले जाइए। वो चौकी वकील साहब ले गए। अगले दिन जिस कथा में 100-200 लोग आते थे, उस दिन उस कथा में 2000 लोग आए कि आज हनुमान जी के दर्शन होंगे। साधु महाराज बैठे, सोचिए उस साधु की पूरी रात कैसे बीती होगी। उसने प्रातः उठ के भगवान के चरणों में यही कहा कि मेरी लाज आपके हाथ है। अब साधु अपने आसन पर बैठ गए। वो वकील साहब अपने 5-10 दोस्तों के साथ वो चौकी उठा कर लाए। उन्होंने साधु के पास उसी स्थान पर वो चौकी रख दी। ऊपर लाल वस्त्र बिछाया गया, हनुमान जी की मूर्ति विराजमान कराई गई। अब साधु ने बोला कि श्री हनुमंत विराजिए, और कथा कहूं मति अनुसार, और प्रेम सहित गद्दी धरूं, पधारिए पवन कुमार। वकील साहब वहीं खड़े थे। साधु ने बोला, वकील साहब अब ये बताइए कि अगर मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराऊं तो आप क्या करेंगे? वकील साहब ने कहा, मैं वकालत छोड़ दूंगा और भगवा चोला पहनकर आपके साथ आ जाऊंगा। फिर वकील ने प्रश्न किया, अगर आप ना दिखा पाए तब साधु ने कहा, मैं अपना भगवा वस्त्र उतार दूंगा और तुम्हारे दफ्तर का चपरासी बन जाऊंगा। साधु ने कहा, वकील साहब
जो आप चौकी उठा के लाए हैं अब उसको उठाइए। जैसे ही चौकी को हाथ लगाया मेरे भाई बहन, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चौकी टस से मस नहीं हुई, पूरे 10 के 10 मित्र उसके साथ लग गए, लेकिन चौकी तिल भर भी नहीं हिली। उनका अहंकार टूट गया और वो दंडवत प्रणाम उन साधु को किया कि मैं मानता हूँ प्रभु कि हनुमान जी यहाँ विराजमान हो गए, तभी तो हमसे चौकी नहीं हिल रही थी। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी किसी पर शंका मत कीजिए, क्योंकि प्रभु हर जगह विराजमान है, हर जगह उनका निवास है। राम राम, जय श्री राम।